तो बात करते हैं 2026 में सरकारी नौकरी पाने की। अब ये जो रास्ता है ना, ये काफी बड़ा और अक्सर कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी पड़ताल में हम इसी रास्ते को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। हर साल सरकारी और पब्लिक सेक्टर में 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज भरी जाती हैं। जी हाँ, 50,000। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े मौके की तरफ इशारा करता है। सोचिए, इसका मतलब है कि एक सुरक्षित नौकरी और स्थिर करियर की तलाश करने वालों के लिए कितने सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। इतने सारे ऑप्शंस के बीच सही मौका कैसे पहचाना जाए और सबसे जरूरी, धोखेबाजों से कैसे बचा जाए, ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ इसी उलझन को सुलझाने के लिए हैं। सरकारी नौकरी का जो मार्केट है ना, उसे एक बड़ी सी उलझी हुई भूल भुलैया की तरह समझा जा सकता है। पर हर भूल भुलैया से निकलने का एक रास्ता होता है, और हम वही सीधा रास्ता देखने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया को ना मोटे तौर पर 2 मेन रास्तों में बांटा जा सकता है, और इसे समझना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। पहला रास्ता है परीक्षा आधारित, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला रास्ता। यहाँ कामयाबी पूरी तरह से तैयारी और एग्जाम के दिन के परफॉर्मेंस पर टिकी होती है। और दूसरा रास्ता है मेरिट आधारित, यानी यहाँ 10वीं क्लास के नंबर ही कामयाबी की चाबी हैं। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। अब जरा इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है परीक्षा आधारित नौकरियां, जैसे एसएससी, एमटीएस या रेलवे ग्रुप डी। इनके लिए चाहिए होती है महीनों की जबरदस्त तैयारी और एक पक्की स्ट्रैटेजी। वहीं दूसरी तरफ है इंडिया पोस्ट, जीडीएस जैसी मेरिट आधारित नौकरियां, जहां सारी कहानी एकेडमिक परफॉर्मेंस की है। मतलब साफ है, 2 बिल्कुल अलग रास्ते और दोनों के लिए बिल्कुल अलग रणनीतियां। तो चलिए इस मेरिट आधारित रास्ते को ना और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। और इसके लिए इंडिया पोस्ट की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती से बेहतर और क्या हो सकता है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। अंदाजा है कि 2026 में ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की पोस्ट के लिए 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं। और पता है, यही बात इस मौके को इतना खास बनाती है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और सिर्फ 10वीं के मार्क्स पर डिपेंड करती है। मतलब, फिर से सुन लीजिए, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये उन लाखों कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम 10वीं के परसेंटेज के बेस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है। अच्छा, अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे प्रायोरिटी मिलती है, और आखिर में जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छे मार्क्स होने के बावजूद कई कैंडिडेट्स इसी आखिरी स्टेज पर बाहर हो जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी कि उनके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन में दी गई जानकारी से मैच नहीं करते। सोचकर देखिए, एक छोटी सी गलती और हाथ आया एक बेहतरीन मौका निकल जाता है। तो अब ये पक्का करते हैं कि ऐसी गलती ना हो। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कुछ प्रैक्टिकल और ज़रूरी सलाह की। एप्लीकेशन भरने से पहले ये ज़रूरी है कि ये चेकलिस्ट पूरी तरह से तैयार हो। आईडी प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। एक सलाह ये है कि इन सब के डिजिटल स्कैन पहले से ही एक फोल्डर में सेव करके रख लें। इससे एप्लीकेशन के टाइम पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलती से बचा जा सकता है। तो आसान शब्दों में इसे ऐसे याद रखना है, मेरिट आधारित सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि एकेडमिक मार्क्स ही सिलेक्शन का बेस है। ये एक सीधी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जहां ग्रेड्स ही सब कुछ तय करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर टॉपिक पर, नौकरी के नाम पर होने वाले घोटालों से कैसे बचा जाए। इंटरनेट ने नौकरी ढूंढना आसान तो बनाया है, पर इसने धोखेबाजों के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। तो सवाल ये है कि इन खतरों को पहचाना कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ साफ साफ चेतावनी के संकेत होते हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स कहते हैं। चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में इन्हीं पर बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, एक ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ और आसान लगे।
हमेशा याद रखिए, एक असली सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में टाइम लगता है। अगर कोई सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के बाद फौरन नौकरी ऑफर कर रहा है तो ये लगभग पक्का एक स्कैम है। दूसरा रेड फ्लैग है कम्युनिकेशन की क्वालिटी। अगर जॉब का डिस्क्रिप्शन गोलमोल है या ईमेल में ग्रामर की गलतियां हैं और भाषा अनप्रोफेशनल है तो ये एक बड़ा इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमेशा साफ सुथरा और प्रोफेशनल होता है। और अब सबसे जरूरी रेड फ्लैग, पैसे की मांग। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नौकरी देने या अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगता। हाँ, एप्लीकेशन फीस एक अलग चीज है, लेकिन अगर नौकरी के बदले सीधे पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो एक घोटाला है। फौरन उससे दूर हो जाना चाहिए। तो हमने अब तक क्या समझा? हमने सरकारी नौकरियों के दो बिल्कुल साफ रास्ते देखे, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टूलकिट्स तैयार की और ऑनलाइन स्कैम से बचने के तरीके भी सीखे। मतलब कंफ्यूजन से निकलकर अब क्लैरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई स्ट्रैटेजी के साथ कौन सा रास्ता चुना जाए। रास्ता चाहे परीक्षा आधारित हो या मेरिट आधारित, सही जानकारी और तैयारी के साथ 2026 में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पाना बिल्कुल मुमकिन है। हमारी शुभकामनाएं।